हेलो डेवलपर्स। आज के वीडियो में हम बात करेंगे पाइथन स्ट्रिंग के बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे टाइप कास्टिंग क्या होता है और सिंगल लाइन और मल्टी लाइन स्ट्रिंग में क्या डिफरेंसेस है, इसको किस तरीके से स्टोर किया जाता है। फिर हम बात करेंगे एस्केप सीक्वेंस के बारे में। फिर हम बात करेंगे स्ट्रिंग ऑपरेशंस, जहाँ पे हम इंडेक्सिंग, स्लाइसिंग, कंकैटिनेशन, मल्टीप्लिकेशन को कवर करेंगे। फिर हम बात करेंगे स्ट्रिंग बिल्ट इन फंक्शंस के बारे में, जहाँ पे हम बहुत सारे बिल्ट इन फंक्शंस देखेंगे जिसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, पाइथन के जो स्ट्रिंग कॉन्सेप्ट है उसको यूज़ करके हम रेडीमेड रिजल्ट्स को जनरेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लास्ट क्लास के असाइनमेंट पे बात करेंगे। लास्ट क्लास में मैंने आपको एक टास्क दिया था कि अगर दो पर्टिकुलर मैं नंबर्स ले रहा हूँ और उन नंबर से मैं कुछ कैलकुलेशन करना चाह रहा हूँ इनपुट वैल्यूज़ के ज़रिए से, तो वहाँ पे मुझे रिजल्ट्स नहीं बता रहा था। तो ये इसलिए नहीं बता रहा था कि बाय डिफ़ॉल्ट जो पाइथन में वैल्यूज़ को हम स्टोर करते हैं, तो वो वैल्यूज़ स्ट्रिंग फॉर्मेट में स्टोर होते हैं। इसको हमको क्या करना पड़ता है, अगर आप उसको नंबर के ज़रिए से यूज़ करना चाहते हैं, तो उसको आप नंबर में कन्वर्ट करेंगे। तो ये कब होगा? ये टाइप कास्टिंग के हेल्प से होगा। तो सबसे पहले बात करेंगे टाइप कास्टिंग की और फिर इस पर्टिकुलर टास्क को हम कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पे टाइप कास्टिंग का सिंपल मीनिंग यही है कि आपके पास कोई भी डेटा है, आप उस डेटा को किसी और टाइप के ज़रिए से यूज़ करना चाहते हैं। यहाँ पे अगर देखिए मैं a इक्वल्स टू 10 ले रहा हूँ। अगर इस डेटा को का टाइप मैं अगर प्रिंट चेक करूँ मैं, टाइप ऑफ द a, और यहाँ पे अगर मैं प्रिंट करता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे डेटा क्या आएगा, ये इंटीजर होगा। अगर इसी डेटा को मैं स्टोर कर रहा हूँ डायरेक्टली और यहाँ पे मैं चेक कर रहा हूँ प्रिंट टाइप ऑफ द b, तो आप यहाँ पे देखिएगा ये अभी भी इंटीजर वैल्यू है। लेकिन इसको मैं चेंज करूँगा अभी मैं लिखूँगा यहाँ पर, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं क्या लिख दूँगा, स्ट्रिंग फंक्शन। जैसा ही मैंने स्ट्रिंग फंक्शन ऐड कर दिया, अब अगर आप रन करोगे तो डेटा तो वही होगा। अगर मैं यहाँ पे डेटा भी आपको अगर रन करके बता दूँ, मैं आपको एक डेटा आपको रन करके बता देता हूँ, प्रिंट बी, और एक मैं वेरिएबल ले लेता हूँ फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, सी इक्वल्स टू str ऑफ ए। ठीक है, और यहाँ पे मैं सी की वैल्यू को प्रिंट कर रहा हूँ। इसके अलावा मैं यहाँ पर टाइप ऑफ द सी भी चेक कर रहा हूँ। ठीक है? तो अब यहाँ पे देखिएगा पहली जो आपकी जो वैल्यू थी, वो 10 जो स्टोर हुई थी वो इंटीजर फॉर्मेट में हुई थी। ये जो बी वैल्यू है। लेकिन दूसरी बार जब आपने वैल्यू को स्ट्रिंग फंक्शन के साथ यूज़ करके स्टोर किया, तो यहाँ पे डेटा तो वही है 10, लेकिन ये किस तरीके से स्टोर किया जा रहा है, ये स्ट्रिंग फॉर्मेट में। इसी तरीके से अगर मैं फ्लोट फंक्शन लगा दूँ, फ्लोट ऑफ ए, और मैं यहाँ पे चेक चेक करके देखूँ प्रिंट टाइप ऑफ द डी, और मैं यहाँ पे डी की वैल्यू को भी प्रिंट कर लेता हूँ। तो आप देखिएगा ये 10.0 स्टोर हुआ और ये फ्लोट फॉर्मेट में स्टोर हुआ। तो यही डिफरेंसेस होते हैं कि जब आप टाइप कास्टिंग के जो फंक्शंस होते हैं, इंटीजर फंक्शन, स्ट्रिंग फंक्शन, फ्लोट फंक्शन, इन फंक्शन को यूज़ करके आप कोई डेटा को स्टोर करते हो, तो वो क्या करता है, उस फॉर्मेट में डेटा को स्टोर करता है। डेटा तो वही रहेगा, लेकिन उसका फॉर्मेट चेंज हो जाएगा। एग्ज़ाम्पल के ज़रिए से हम समझते हैं कि एक एक्टर है, कोई भी एक पर्टिकुलर एक्टर को आप ले लीजिएगा, ओके? एग्ज़ाम्पल अक्षय। तो ये अक्षय एक एक्टर है, तो ये क्या कर रहे हैं, ये एक फ़िल्म कर रहे हैं, फ़िल्म नंबर 1। तो इस फ़िल्म में वो क्या कर रहे हैं, वो एक हीरो का रोल अदा कर रहे हैं, और एक फ़िल्म भी वो करने वाले हैं, फ़िल्म 2, इसमें वो साइड हीरो का रोल कर रहे हैं। एक और एक फ़िल्म है, फ़िल्म नंबर 3, और ये यहाँ पे विलेन का रोल कर रहे हैं। तो आप देखिएगा कि एक्टर तो वही है, लेकिन यहाँ पे रोल्स चेंज हो रहे हैं। यहाँ पे क्या चेंज हो रहा है? रोल चेंज हो रहा है। तो सिमिलरली डेटा तो वही है, लेकिन यहाँ पे डेटा का जो टाइप है वो चेंज हो रहा है। इंटीजर से स्ट्रिंग हो रहा है, इंटीजर से फ्लोट हो रहा है। यानी कि अगर उसी डेटा को आप स्ट्रिंग के ज़रिए से यूज़ करना चाहते हो, उसी डेटा को आप फ्लोट के फॉर्मेट में यूज़ करना चाहते हो, उसी डेटा को आप इंटीजर के फॉर्मेट में भी स्टोर करना चाहते हो, तो आप कर सकते हैं और उसको यूज़ करके जो भी आपको रिज़ल्ट जनरेट करना है, उस रिज़ल्ट को आप यूज़ कर सकते हैं। तो यही प्रॉब्लम आ रही थी हमारे इस पर्टिकुलर प्रोग्राम में। जैसा कि मैं अगर यहाँ पे कोई भी वैल्यूज़ लेता हूँ और यहाँ पे मैं आंसर से पहले क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं चेक कर लेता हूँ प्रिंट
ए की जो वैल्यू है, ए वैल्यू, यहाँ पे ए वैल्यू प्रिंट करूँगा एंड यहाँ पे मैं प्रिंट करूँगा टाइप ऑफ द ए, टाइप ऑफ ए, ठीक है? तो यहाँ पे मैं टाइप फंक्शन चला दूँगा टाइप ऑफ द ए, ठीक है? और ये ऐड मैं यहाँ पे प्रिंट नहीं कर रहा हूँ इस वक़्त और सिर्फ़ ए वैल्यू ही लेता हूँ मैं यहाँ पे अभी। इस कोड को भी मैं डिलीट कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए पहले लाइन में हमने एक वैल्यू को स्टोर किया एज़ अ इनपुट फंक्शन और चेक कर रहे हैं कि क्या वैल्यू स्टोर हुई है और किस फॉर्मेट में वैल्यू को स्टोर हुआ है। ठीक है? तो जैसा मैं इसको रन करता हूँ, कोई भी एक वैल्यू 10 ले लेता हूँ, तो अब ये देखिए किस फॉर्मेट में स्टोर हो रही है वो स्ट्रिंग फॉर्मेट में स्टोर हो रही है। अब इसको मेरे को इंटीजर में कन्वर्ट करना है, तो किस तरीके से मैं इसको कन्वर्ट कर सकता हूँ? मेरे पास 2 ऑप्शंस है। एक ऑप्शन ये है कि मैं डायरेक्टली यहाँ पे इंटीजर फंक्शन लगा दूँ और जैसे ही मैं यहाँ पे कोई भी वैल्यू को एंटर करूँगा, तो वो इंटीजर में कन्वर्ट हो जाएगी। दूसरा ऑप्शन मेरे पास इस तरीके से है कि मैं क्या कर सकता हूँ कि एक कोई और एक वेरिएबल भी ले सकता हूँ या फिर सेम वेरिएबल को ही क्या कर सकता हूँ यहाँ पर इंटीजर ऑफ ए, इस तरीके से भी मैं कन्वर्ट कर सकता हूँ। तो अब यहाँ पे देखिएगा फिर से ये इंटीजर में कन्वर्ट हो गया। तो आप इसी तरीके से भी कर सकते हैं अगर आपको डेटा कोई और वेरिएबल में पास करना है या सेम वेरिएबल में पास करना है। पहले आपको किसी और फॉर्मेट में लेना था, दूसरी बार आपको कोई और फॉर्मेट में चेंज करना है, तो इस तरीके से भी आप कर सकते हो। सेम वेरिएबल में भी स्टोर कर सकते हो, किसी और वेरिएबल में भी स्टोर करके फिर से उसको यूज़ कर सकते हो। तो ये आपके पास ऑप्शंस रहेंगे, ठीक है? अगर कोई आपको डाउट आ रहा है, कन्फ्यूजन्स है, तो कमेंट कीजिएगा, ठीक है? तो अभी इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को हम सॉल्व करते हैं। एडिशन जो 1, 2, 3 लास्ट में हमको आंसर आ रहा था, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, डायरेक्टली मैं यहाँ पे इंटीजर में कन्वर्ट कर रहा हूँ क्योंकि मुझे तो इंटीजर में ही चाहिए। मैं 2 टाइप का डेटा नहीं चाहता इसलिए मैं कोई नया वेरिएबल यहाँ पे नहीं ले रहा हूँ। डायरेक्टली मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ और यहाँ पे मैं कोई भी एक 2 वैल्यूज़ लेता हूँ 12 एंड 3, तो यहाँ पे देखिएगा करेक्ट आंसर आ रहा है 15। तो यही इसका सॉल्यूशन है, यानी कि टाइप कास्टिंग की हेल्प से हमने इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया। अगर आपको कुछ डाउट है, कन्फ्यूजन है, तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर और नेक्स्ट टॉपिक है सिंगल लाइन स्ट्रिंग और मल्टी लाइन स्ट्रिंग में क्या डिफरेंस है और इसको किस तरीके से हम स्टोर करेंगे। तो सबसे पहले हम सिंगल लाइन को स्टोर करेंगे। सिंगल लाइन मतलब कि एक ही लाइन वहाँ पे होती है, तो अगर मैं यहाँ पे कोई भी एक वेरिएबल लेता हूँ और यहाँ पे कुछ भी मैं टाइप कर देता हूँ, तो ये मेरी एक ही लाइन है और सिंपली इसको मैं प्रिंट कर रहा हूँ, तो ये परफेक्टली यहाँ पे प्रिंट भी हो रहा है, कोई मुझे इश्यू नहीं आ रहा है। लेकिन अगर इसी चीज़ को मैं एक से ज़्यादा लाइन में करता हूँ, तो देखते हैं कि क्या होता है। तो यहाँ पे मैं एक और वेरिएबल ले रहा हूँ बी और यहाँ पे मैं ये मेरी लाइन नंबर 1 हो गई और ये मेरी लाइन नंबर 2 हो गई और ये मेरी लाइन नंबर 3 हो गई। अगर इसको और एक लाइन भी लेना है तो आप और एक लाइन ले लीजिएगा। 3-4 लाइन हो गए हैं अभी और इसको मैं रन करता हूँ, तो यहाँ पे देखिएगा मुझे एरर आ रहा है और एरर क्या आ रहा है? सिंटैक्स एरर। लास्ट क्लास में हमने बात किया था कि सिंटैक्स किसे कहते हैं? सिंटैक्स किसे कहते हैं? कमेंट करके मुझे बताइए। सिंटैक्स का मतलब होता है कि फॉर्मेट लिखने का तरीका, मेथड। तो हमने जो मेथड यूज़ किया है, हमने जो लिखने का तरीका यूज़ किया है, मल्टी लाइन स्ट्रिंग को जो यूज़ करने का, तो वो रॉन्ग है। यहाँ पे मल्टी लाइन स्ट्रिंग हम जब यूज़ कर रहे हैं स्टोर करने के लिए, तो ये कॉन्सेप्ट रॉन्ग है। इसलिए हमें क्या एरर आ रहा है? सिंटैक्स एरर। बहुत तरीके के एरर्स होते हैं, उसमें से एक टाइप का एरर है सिंटैक्स एरर। तो जभी भी आपको सिंटैक्स एरर लिखकर आता है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आपने जो भी कॉन्सेप्ट लिखा है, वो लिखने का तरीका, उसका जो फॉर्मेट है, उसका मेथड है, उसकी जो टेक्नीक है, वो रॉन्ग है। तो आपको चेक करना है कि उसको किस तरीके से लिखा जाता है। तो यहाँ पे रॉन्ग मेथड है, रॉन्ग सही मेथड किस तरीके से है, तो आपको एक वेरिएबल लेना है, या तो आप सिंगल कोट्स ले सकते हो, सेम थिंग सिंगल लाइन में भी होता है। अगर आप सिंगल लाइन स्टोर कर रहे हो, तो आप सिंगल कोट्स में भी इस चीज़ों को आप स्टोर कर सकते हो, ठीक है? अभी यहाँ पे मैं प्रिंट करके बताता हूँ आपको। ये सिंगल लाइन आप सिंगल कोट्स और डबल कोट्स, यहाँ पे मैंने लाइन नंबर 14 में डबल कोट्स लिया था और लाइन नंबर 17 में मैंने सिंगल, तो आप सिंगल कोट्स भी यूज़ कर सकते हो, आप डबल कोट्स भी यूज़ कर सकते हो, ओके? तो कन्फ्यूज़ मत हो जाइएगा। अगर आपने कोई यूट्यूब चैनल देखा है, वहाँ पे अगर किसी ने सिंगल कोट्स ले रहे हैं, कोई डबल कोट्स ले रहा है, तो कन्फ्यूज़ मत होइएगा, अरे सिंगल कोट लेना है कि डबल कोट लेना? कुछ भी ले सकते हो। आपके पास 2 मेथड है, आपकी मर्ज़ी, आपको जो यूज़ करना है, वो आप यूज़ कर सकते हो। आप इस तरीके से समझ सकते हो कि आपके पास 2 कलर के कार्स है, रेड कलर, ब्लू कलर। आपको रेड कलर यूज़ करना है, रेड कलर यूज़ कीजिए, ब्लू कलर की कार चाहिए तो ब्लू कलर का यूज़ कीजिए, आपकी मर्ज़ी है, ठीक है?
अब चलते हैं मल्टी लाइन स्ट्रिंग के पास। अब यहाँ पे मैं एक वेरिएबल ले रहा हूँ बी और यहाँ पे सिंगल कोट्स को 3 मर्तबा आपको लिखना है। फिर आपको जो भी लिखना है लाइन नंबर 1, लाइन नंबर 2, लाइन नंबर 3 और जभी भी आपको एंड करना है, वहाँ पे आप 3 बार सिंगल कोट्स डाल दीजिए, वो एंड हो जाएगा और अब यहाँ पे मैं चेक कर लेता हूँ प्रिंट बी, तो ये परफेक्टली प्रिंट हो रहा है, कोई एरर नहीं आ रहा है। इसी तरीके से आप सेम चीज़ कर सकते हो, आप डबल कोट्स भी ले सकते हो। 3 बार आप स्टार्टिंग में आपको लिखना है, लाइन नंबर 1, लाइन नंबर 2, लाइन कितने भी लाइन ले सकते हो। ऐसा नहीं है कि 3 लाइन ही लेना है, 4 लाइन लेना है, 5 लाइन आपकी मर्ज़ी है। और जभी भी आप एंड कर रहे हो, आप म लास्ट में सेम थिंग 3 बार आप डबल कोट्स लिख दीजिए, दैट्स इट। इस तरीके से आप सिंगल लाइन और मल्टी लाइन को प्रिंट कर सकते हैं। अगर आपको कुछ डाउट है, कन्फ्यूज़न है, तो कमेंट कीजिएगा। नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है हमारा एस्केप सीक्वेंस का और एंड पैरामीटर, ये 2 कॉन्सेप्ट्स हैं। बहुत सारे जो प्रोग्रामिंग के, कोडिंग के इंटरव्यूज़ होते हैं, वहाँ पे पूछा जाता है कि एस्केप सीक्वेंस को क्यों यूज़ किया जाता है? तो आप बेसिक जो इसका डेफिनेशन है, अगर मैं यहाँ पे गूगल ओपन करूँ और W3 स्कूल में इसको लिखूँ मैं, पाइथन एस्केप सीक्वेंस, तो आप यहाँ पे इसका डेफिनेशन देख सकते हो। गूगल में भी लिख के रहा है, इन पाइथन एस्केप सीक्वेंस आर स्पेशल कैरेक्टर कॉम्बिनेशन यूज्ड विथ स्ट्रिंग लिटल्स टू रिप्रेजेंट कैरेक्टर दैट आर अदरवाइज डिफिकल्ट और इम्पॉसिबल टू टाइप डायरेक्टली। तो इसका मतलब ये होता है कि सिंपल मीनिंग में कि आपने जो भी पाइथन की स्ट्रिंग ली है, अगर वो स्ट्रिंग को प्रिंट करने में आपको कुछ कन्फ्यूजन आ रही है, तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे कुछ आपको स्पेशल सिंबल दिए गए हैं जो उसके फॉर्मेट को चेंज करके प्रिंट करा देता है। तो यहाँ पे बहुत सारे सिंबल्स हैं, आप देख सकते हो बैक स्लैश एन, बैक स्लैश आर, बैक स्लैश टी, ये सारे के सारे सिंबल्स हैं। इन सिंबल्स की हेल्प से आप आपके फॉर्मेट को चेंज कर सकते हो, अगर आपको जो ओरिजिनल फॉर्मेट में आपको जो भी रिजल्ट आना है, अगर वो रिजल्ट प्रिंट नहीं हो रहा है। तो इसी का एक कॉन्सेप्ट है हमारे पास एंड पैरामीटर। तो अगर इस एग्जाम्पल के ज़रिए से मैं आपको समझाता हूँ, तो यहाँ पे मैं एक 2-4 लाइन प्रिंट करूँगा मैं। यहाँ पे लिख देता हूँ हेलो कोडर्स, कैसे हो आप? पाइथन कोर्स स्टार्ट हो ठीक है? तो यहाँ पे मैंने 3 लाइन्स ले लिए हैं, ठीक है? तो अब 3 लाइन्स जब मैं लिख रहा हूँ और इसको प्रिंट कर रहा हूँ, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये 3 अलग-अलग लाइन्स में प्रिंट हो रहे हैं। लेकिन अगर मैं सी लैंग्वेज में इस चीज़ को लिखता हूँ मैं, ठीक है? तो अगर यहाँ पे मैं सी लैंग्वेज का कंपाइलर ओपन करूँ और इसी कोड को अगर मैं लिख दूँ, 3 बार जो प्रिंट हमारा फंक्शन है, अगर इसको मैं लिखता हूँ यहाँ पे, ठीक है? तो यहाँ पे मुझे प्रिंटफ यूज़ करना पड़ेगा क्योंकि सी लैंग्वेज में प्रिंटफ फंक्शन लिखते हैं। और इसको मैं अगर मैं रन करूँ यहाँ पे, ओके, तो यहाँ पे हमको एक और चीज़ अब ऐड करनी पड़ेगी, वो है सेमीकोलन। तो अब यहाँ पे देखिएगा कि जब मैं सेम चीज़ मैं सी लैंग्वेज में लिख रहा हूँ, 3 अलग-अलग लाइन में, या आप देख सकते हो लाइन नंबर 5, 6, 7, तो ये मुझे अलग-अलग लाइन में प्रिंट नहीं कर रहा है आउटपुट, बल्कि एक ही लाइन में ये चीज़ें सारी की सारी आ रही हैं। तो क्या डिफरेंस है? पाइथन में ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? तो पाइथन में क्या होता है कि जभी भी आपने कुछ लिखा, आपने फॉर एग्ज़ाम्पल आपने यहाँ पे लिखा, यहाँ पे मैं 2-4 डेटा ले लेता हूँ, A इक्वल्स टू 10, B इक्वल्स टू 20, ठीक है? तो अब यहाँ पे आपने लिखा प्रिंट हाय, ठीक है? ये एक आपका वैल्यू इसके अंदर आ चुकी है अभी, ठीक है? ये फंक्शन के अंदर एक वैल्यू आ गई हाय, ठीक है? अब इसको मैं प्रिंट करता हूँ, ये प्रिंट हो रहा है। अब आपने लिखा हाय और ए, तो इसका मतलब है आपके पास 2 वैल्यूज़ आ गई, हाय और 10, यहाँ पे 2 वैल्यूज़ आ गई, क्लियर? तो जब आपके पास 2 वैल्यूज़ यहाँ पे आ गई हैं, तो आप यहाँ पे कॉमा यूज़ कर रहे हैं, राइट? अगर आप कॉमा यूज़ कर रहे हैं, जब आपका पाइथन समझेगा कि इसको साइड में इसके प्रिंट करना है। लेकिन अगर आप यहाँ पे प्रिंट इस तरीके से आप हाय लिख रहे हो और एक बार अगर आप प्रिंट ए लिख रहे हो, ठीक है? तो अब यहाँ पे क्या होगा कि जब आप 2 बार प्रिंट फंक्शन को यूज़ करते हो, जैसा ही आपने एक बार फंक्शन का यूज़ कर लिया, तो इसके बाद जो वैल्यू होती है, ओके? इसके बाद जो वैल्यू होती है, इसको क्या बोलते हैं हम? आर्गुमेंट्स बोलते हैं। एवरी जो भी वैल्यू एक फंक्शन के साथ जभी भी हम एग्ज़ीक्यूट करते हैं फंक्शन को, प्रिंट फंक्शन को हमने एग्ज़ीक्यूट किया,
तो बाय डिफ़ॉल्ट इस प्रिंट फंक्शन के साथ एक वैल्यू अटैच है। हम वैल्यू को बोलेंगे आर्गुमेंट। क्या बोलते हैं? आर्गुमेंट। ओके, आर्गुमेंट का मतलब क्या होता है? ए वैल्यू व्हिच यू आर पासिंग व्हाइल एग्जीक्यूटिंग द फंक्शन। जब भी आप कोई फंक्शन को रन कर रहे हो, एग्जीक्यूट कर रहे हो, उसके साथ आपने जो भी वैल्यू को पास किया उसको हम आर्गुमेंट बोलते हैं। तो बाय डिफ़ॉल्ट पाइथन के साथ एक आर्गुमेंट आता है और उस आर्गुमेंट का नाम क्या है? बैकस्लैश एन। उसकी जो वैल्यू है, उसकी वैल्यू का नाम क्या है? बैकस्लैश एन। अगर आप यहाँ पे देखेंगे बैकस्लैश एन, तो बैकस्लैश एन जो एक वैल्यू है, वो हर पाइथन का जो प्रिंट फंक्शन के साथ बाय डिफ़ॉल्ट होता है। उसका है उसका मतलब होता है कि न्यू लाइन, मतलब कि आपने जब भी प्रिंट फंक्शन यूज़ कर दिया, अब उसके बाद जो चीज़ें आएँगी वो न्यू लाइन में आएँगी। लेकिन सी लैंग्वेज में ऐसा नहीं है। सी लैंग्वेज में आपको क्या करना पड़ता है? आपको मैनुअली आपको बैकस्लैश एन मेंशन करना पड़ता है। जब आप मेंशन करेंगे तो आप देखोगे इसके बाद से यहाँ पे एक न्यू लाइन है। अगर मैं यहाँ पे फिर से एक बार लिख देता हूँ, मैनुअली आपको सी लैंग्वेज में लिखना पड़ता है। तो अब यहाँ पे देखिए और एक लाइन आ गई है, तो अब ये 3 लाइन्स हो गए। तो सी लैंग्वेज में ये चीज़ें मैनुअली लिखी जाती हैं, लेकिन अगर आप पाइथन में देखेंगे, तो यहाँ पे क्या होगा कि आपको बाय डिफ़ॉल्ट ये चीज़ आती है। तो बाय डिफ़ॉल्ट किस तरीके से आ गई? तो इसमें एस्केप सीक्वेंस की बैकस्लैश एन जो है वो एस्केप सीक्वेंस का कमांड ऐड है। तो किस तरीके से ऐड है? तो इसके अंदर एक नेम है, उस नेम के अंदर इस वैल्यू को स्टोर किया गया है। जैसा कि हमने ये 10 है, तो 10 कहाँ पे स्टोर किया हमने? ए के अंदर स्टोर किया। जैसे अगर मैं ए प्रिंट करता हूँ, तो 10 यानी कि 10 क्यों प्रिंट हो रहा है? क्योंकि हमने 10 को ए के अंदर स्टोर किया था, इसलिए 10 प्रिंट हो रहा है। तो ये न्यू लाइन कहाँ से आ गई? बहुत सारे इंटरव्यू में पूछते हैं आपको। तो इसलिए मैं आपको समझा रहा हूँ डिटेली। न्यू लाइन कहाँ से आ गई आपको? न्यू लाइन इस वजह से आई कि जो जो बैकस्लैश एन ये जो कमांड है, ये जो एस्केप सीक्वेंस का कमांड है बैकस्लैश एन, ये क्या है? आपके जो प्रिंट फंक्शन के अंदर एक यहाँ पर पैरामीटर आता है। पैरामीटर पैरामीटर तो पैरामीटर क्या मतलब क्या होता है? इट्स अ नेम इट्स अ नेम ओके, आप इसको आइडेंटिफायर के ज़रिए से रखते हो। यू कैन एज़ एज़ एन आइडेंटिटी, ठीक है? तो ये क्या करता है? इट इज़ यूज्ड टू स्टोर द आर्गुमेंट, यानी जो भी आप वैल्यू दे रहे हो फंक्शन को, वो फंक्शन की वैल्यू को ये कहाँ पे जाके स्टोर करेगा? पैरामीटर। तो पैरामीटर जैसा कि वेरिएबल है, वेरिएबल एक नाम है, इसी तरीके से पैरामीटर भी एक नाम है। तो प्रिंट फंक्शन के अंदर ओके, प्रिंट फंक्शन के अंदर क्या है आपका? एंड बोल के जो क्या है, ये एक पैरामीटर है। एंड क्या है आपका? ये पैरामीटर है। ये पैरामीटर क्या करता है? ये स्टोर करता है ब्लैक स्लैश यानी कि स्किप सीक्वेंस का जो कमांड है बैकस्लैश एन, ये वैल्यू को क्या करता है? एंड पैरामीटर स्टोर करता है। एंड पैरामीटर कहाँ पे लिखा गया है? ये प्रिंट फंक्शन के अंदर लिखा गया है। इसीलिए क्या होता है कि जब भी आप प्रिंट फंक्शन को रन करते हो, एवरी प्रिंट फंक्शन के अंदर जब ये पर्टिकुलर कमांड रन होता है प्रिंट फंक्शन का, हर प्रिंट फंक्शन बैकस्लैश एन के साथ प्रिंट होता है। इसलिए आपको न्यू लाइन प्रिंट होती है। तो यहाँ पे मैं जैसा है मैं यहाँ पे प्रिंट फंक्शन में यहाँ पे लिख रहा हूँ हाय, और यहाँ पे अगर मैं चेंज कर रहा हूँ, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने लिख दिया एंड इक्वल्स टू बाय, तो अब यहाँ पे देखिए हाय और बाय दो चीजें प्रिंट हो रही है। क्यों बाय प्रिंट हो रहा है? क्योंकि एंड की वैल्यू आपने चेंज कर दी। बाय डिफॉल्ट एंड की वैल्यू क्या है? अगर मैं यहाँ पे लिख दूं प्रिंट ए और प्रिंट बी, ठीक है, इस तरीके से मैं लिख रहा हूँ, तो 1020 आपको परफेक्टली प्रिंट हो रहा है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे लिख दूं अगर मैं यहाँ पे लिख दूं एंड इक्वल्स टू नथिंग, एंड इक्वल्स टू नथिंग मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। जब मैं नथिंग लिख रहा हूँ मतलब कि बैकस्लैश एन कट हो गया, तो 10 और 20 अभी मेरे को साइड बाय साइड प्रिंट हो गए। अगर मैं यहाँ पे कॉमा लिख देता हूँ, तो मेरे को 10 एंड 20 कॉमा में प्रिंट होगा। तो ये यूज़ होता है एस्केप सीक्वेंस के कॉन्सेप्ट्स का। ओके? तो ये वीडियो थोड़ा लेंथी हो रहा है, तो आज के लिए इतना ही। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे पाइथन स्ट्रिंग।